अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी नरगिसी कोफ्ते। और कोफ्ते तो जो बनते हैं वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ बनाएंगे अब हम नरगिसी कोफ्ते। और ये नरगिसी क्यों कहा जाता है इनको, ये भी आपसे थोड़ा सा मालूमात शेयर करूँगी जितना मुझे पता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 पाव बारीक कीमा, और मशीन का कीमा है ये। और यहाँ पर जो मसाले जाएंगे ये हैं भुने हुए चने 3 टेबल स्पून, और ये है खशखश जो मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ क्योंकि सिल पे से पीसना होता है। और ये फ्रोज़न हुए मेरे पास थे पिसे हुए, ये मैंने 2 क्यूब्स डाल दिए थे, ये 2 टेबल स्पून समझ लें। और यहाँ पर ये है तली हुई प्याज जो तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, और हल्दी जो है ½ टीस्पून। यहाँ नमक भी हम ½ टीस्पून डाल देंगे। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। तो ये मसाले डालने से कीमा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आपने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालना है। मैंने 2 टेबल स्पून बाद में भी पानी डाला था क्योंकि काफ़ी सख्त हो गया था गोश्त कीमा। तो यहाँ कीमे में मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ हरा धनिया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकते हैं यहाँ पर। और अक्सर मैं हरी मिर्च हरा धनिया डाल के भी बना लेती हूँ नरगिसी कोफ्ते, और इनके बगैर भी हम बना लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं टूटते ना चटकते हैं। आप देखिएगा आगे एंड तक वीडियो को देखें। और यहाँ पर मैंने तेल घी ले लिया था अपनी हंडिया के हिसाब से, और यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप। और यहाँ इसको करेंगे थोड़ा सा गरम, और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, और इसको हल्का सा हमने भूनना है। फिर जो इसके अंदर मसाले जाएंगे उसको पहले हमने एक बॉल के अंदर अलग से उस मसाले को तैयार करना है। और यहाँ पर ये बॉल में पानी ले लिया था मैंने तकरीबन ½ कप। और इसके अंदर जो हम डालेंगे यहाँ पर ये है लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, और हल्दी है ½ टीस्पून, और इसमें नमक भी जाएगा ½ टीस्पून। अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और इसके अंदर जो मज़ीद और चीज़ जाएगी वो है दही। दही यहाँ पर तकरीबन हम डालेंगे ½ पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। और यहाँ पर इसको करेंगे मिक्स। और मज़ीद जो इसमें चीज़ जानी है वो जाएगी यहाँ पर तली हुई, मेरे पास ये पिसी हुई प्याज मैं रखती हूँ हमेशा इस तरह। और ये 3 टेबल स्पून मैंने भर भर के इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको करूँगी अब मैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स। तमाम मसाले जो है हमने यहाँ डाल दिए, सिर्फ अदरक लहसुन हमने तेल में भून लिया है। और उसके बाद इन मसालों को मिक्स करने के बाद ये मसाला हम डाल देंगे अदरक लहसुन के साथ, और फिर हम करेंगे इसकी भुनाई। तली हुई प्याज इंशाल्लाह मैं आगे अभी सिखाने वाली हूँ आपको, और किस तरह मैं सेव करती हूँ, किस तरह रखती हूँ, किस तरह बनाती हूँ, इंशाल्लाह ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत आसान हो जाता है खाना पकाना कि आपको अलग से तली हुई प्याज नहीं बनानी पड़ती या करनी पड़ती। तो यहाँ पर जो है अगर आप प्याज लेंगे तो तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे। पहले आप उसे गोल्डन करके निकाल लेंगे, और उसको फिर आप दही के साथ पीस लें, और फिर इस तरह ये सारा मसाला आप डाल के इस तरह इसकी भुनाई कर दें। तो यहाँ मैंने ढक दिया था 10-15 मिनट के लिए हल्की बिल्कुल दम वाली आंच पे। और यहाँ मैंने अंडे भी 3 बॉयल कर लिए थे, जबकि कीमे जो है तकरीबन 4 अंडों पे ये चढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस 3 की ही ज़रूरत थी। और यहाँ हमने बना लिए हैं इसके नरगिसी कोफ्ते। और नरगिसी क्यों कहते हैं इसको, नरगिसी इसलिए कहते हैं कि सुना है और मैंने कि मतलब कि शहज़ादी थी, उसकी आंखें जो थी बिल्कुल नरगिसी की तरह थी, और उसने फरमाइश की अपने कुक से कि कुछ ऐसा बनाओ कि जो मेरी तरह बेहतरीन हो, खूबसूरत हो और अच्छा लगे, आंखों को देखना अच्छा लगे। तो उस कुक को भी जो थी उसकी नरगिसी आंखें बहुत पसंद थी। और बस उसने फिर इस तरह ये कोफ्ते के अंदर कीमे के अंदर अंडे डाले, और क्योंकि जब हम इसको काटते हैं तो बिल्कुल एक आँख का शेप आता है, बीच में जर्दी होती है, चारों तरफ सफ़ेदी, और फिर उसके ऊपर कीमे की लेयर होती है। तो वो नरगिसी कोफ्ते शायद यही वजह है, और ये बात कहाँ तक सच है अल्लाह जाने, यही सुना है मैंने। और वाकई बहुत लजीज लगते हैं। और ये आप देख रहे होंगे मैं किस तरह इसको लपेट रही हूँ इसके अंदर। तो इस तरह आपने इसको लपेटना है खूब अच्छी तरह। और देख रहे होंगे मैंने धागा भी नहीं बांधा, कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ इसको अच्छी तरह चिपका दिया है हाथ में इस तरह लेके
कटोरी की तरह कीमे को लिए, उसमें अंडा रखा और इसको इस तरह मिक्स कर दिया। साथ साथ मैं अपने मसाले को भी चेक करती जा रही थी कि नीचे ना लगे। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं मसाला पकने को छोड़ा हुआ है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने मसाले को दिए थे पकने के लिए और अभी मज़ीद पकाना है। और यहाँ पर ये एक अंडा था, इसको भी मैंने नरगिसी कोफ्ते बना लिया। तो अभी जो हमारा कीमा बचा है ये अभी भी एक अंडे पे चढ़ सकता है, तो इसको रख दूँगी मैं एक तरफ। और यहाँ पर जो है मैं इसको हल्का सा और चिकना करने के लिए मैंने हाथ को किया गीला, और इसको गीला करने के बाद हाथ को इस तरह मैंने इसके ऊपर इस तरह किया तो ये मज़ीद चिकना हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया, बिल्कुल एक शाइन से आ गई इसके ऊपर। तो आपने भी ऐसे ही करना है, हल्का गीले हाथ आपने लगाना है कीमा चढ़ाने के बाद, तो बिल्कुल भी आपका कीमा अंडों से अलग नहीं होगा। और यहाँ हमारा मसाला देखें बेहतरीन तैयारी पे है और रोगन जो है वो ऊपर आ चुका है। और इसमें भी अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसको भूनूंगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल के अगर आप मसाले को भूनते हैं, यकीन करें मसाले का जो कलर है ना वो निकल कर आता है, रोगन का कलर निकल कर आता है। अब यहाँ पर मैंने डाल दी थी 3 इलायची तोड़ के, और यहाँ है जायफल जवतरी, ये 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया था इसमें। और ये कह लें कि 2 चुटकी कह लें 3 चुटकी इस तरह डाल दी थी। और इसको बस हल्का सा भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो मसाले में आप ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भुनाई किया करें, इससे एक तो मसाला बहुत अच्छा क्रीमी हो जाता है और दूसरा रोगन बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ हमारा मसाला बेहतरीन तैयार हो चुका है और आपने देखा होगा मैंने 2 दफ़ा पानी डाला और इस तरह इसकी करीब भुनाई, क्योंकि अब ये फाइनल भुनाई की तरफ है हमारा। और सिर्फ हमने अब यहाँ डालने अपने नरगिसी कोफ्ते, तो इसको आपने ऐसी तरतीब से रख देना है। और मसाले में आप देख रहे होंगे बस हल्का सा मैंने पानी डाल के इसकी ग्रेवी बनाई है, ताकि हमारे नरगिसी कोफ्ते का जो कीमा है वो बहुत अच्छे से पक जाए। अब मैं ढक दूँगी इसे ताकि अंदर स्टीम बने और ये थोड़े से हार्ड हो जाए। तो यहाँ 6 से 7-8 मिनट के बाद मैंने चेक करने के बाद अब इसको थोड़ा सा पलटना था, देखना था। और इसके ऊपर भी मैंने रोगन मसाला डाल दिया ताकि ऊपर भी खूब अच्छा सा फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाए। और इस तरह इसको मैं फिर ढक के तकरीबन और 10 से 15 मिनट इसे पकाऊंगी। और यकीन करें बहुत जल्दी ये पक जाते हैं, बन जाते हैं और इतने ही मज़े की जिस तरह खुशबू आ रही थी बेहतरीन। और ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और चेक भी करते रहें कि नीचे मसाला ना लगे। और आप इसको आगे पीछे पलटते रहें, बहुत हल्के हाथ से आपने ये काम करना है, तेज़ी से नहीं करना है, क्योंकि अब हमने भूनना नहीं है इसे, सिर्फ हमने कीमे को पकाना है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी तैयार है। और इसके ऊपर जो गार्निश होगा वो है हरा धनिया और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा खासा हरा धनिया है जो मैंने काट लिया था, और हरी मिर्च को भी मैंने इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरह स्लाइस कटिंग कर ली थी। आप चाहें तो साबुत डाल दें हरी मिर्च, या बीच में से 2 करके डाल दें। तो यहाँ पर हमारे नरगिसी कोफ्ते जो बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे। कम से कम मैंने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको पकाया था 20 मिनट, और ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह पक जाए। और ग्रेवी में चेक करी थी कितनी रखनी है, तो यहाँ पर ये ग्रेवी मैं बिल्कुल कौरमे की तरह रखूँगी, क्योंकि कौरमे वाली ही थिकनेस होती है इसमें नरगिसी कोफ्तों में। तो आप अगर थोड़ा सा नरम रखना चाहें और मज़ीद इसमें या इस टाइम पानी डाल के आप अपनी ग्रेवी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ ये बेहतरीन तैयार थे, और बस अब इसकी फ़ाइनल लुक है ये। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर बनाइएगा अपनी बकरीद की दावतों में। और यहाँ पर डाल दिया मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, और 1 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके मैंने इसको ढक दिया था, ताकि हरे धनिया और हरी मिर्च का फ्लेवर भी हमारे इसमें आ जाए और ये बेहतरीन लुक देखें। अभी आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ और निकाल के दिखाती हूँ और काट के दिखाती हूँ कि ये नरगिसी आँख वाले कोफ्ते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल है जनाब, और ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ ये हमारे कोफ्ते निकल चुके हैं, और ये सारी ग्रेवी जो है इस तरह मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और अगर देखें आपने कि कितने आराम से ये कट भी रहा है, और कितने आराम से ये हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल भी कहीं से ना चटके हैं, ना इनका कीमा उतरा है, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है ये। और देख रहे होंगे आप किस तरह माशाल्लाह लुक बेहतरीन आई है इनकी। तो यकीनन आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो की, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।